नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज से जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर दिसंबर 2022 में जिस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में डील करेंगे। पेपर 1 और आपका जो मेन पेपर है पेपर 2, दोनों के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चाहे आपका किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जूलॉजी बॉटनी हो, चाहे फिजिक्स हो, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं ताकि जो भी नया वीडियोस आएगा उसका नोटिस आपको मिलते रहे। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। झारखंड से संबंधित सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट न्यूज़ और जो भी वैकेंसी रिलेटेड अपडेट रहता है, सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। जेएसएससी लैब असिस्टेंट तैयारी से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा, जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड पीजीटी का अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ राम अवश्य आएगा, राम यहाँ अवश्य आएगा। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों ही शुद्ध वाक्य हैं, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों ही अशुद्ध है। चलिए 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ही शुद्ध वाक्य हैं। आप इस वाक्य को दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ राम अवश्य आएगा या फिर राम यहाँ अवश्य आएगा। यहाँ का प्रयोग आप पहले भी कर सकते हैं या फिर वाक्य के बीच में कर्ता के बाद भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही वाक्य शुद्ध हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ही शुद्ध वाक्य है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके परीक्षा में अवश्य ही बनेंगे। 3 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आज की इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही वाक्य रचना है? चोर दोपहर में ही महल में घुस गया, चोर महल में दोपहर में ही घुस गया। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। चोर दोपहर में ही महल में घुस गया या फिर चोर महल में दोपहर में ही घुस गया, दोनों ही प्रकार से आप लिख सकते हैं, दोनों ही पैटर्न आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो आज की इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे कहा जाता है? वचन, कारक, लिंग या फिर संधि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग केवल सजीवों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं सजीव निर्जीव मौजूद हैं, लिंग आप उसका निर्धारण कर सकते हैं। स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, या फिर नपुंसक लिंग हो सकता है। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बालू और सरसों 2 शब्द दिए गए हैं, ये किस प्रकार के शब्द हैं? अव्यय हैं, नपुंसक लिंग है, पुल्लिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्रीलिंग। बालू और सरसों ये किस प्रकार के शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसीलिए 1-2 बार अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द,
तद्भव शब्द, देशज शब्द और या फिर विदेशज शब्द। देशम, माफ कीजिएगा, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, इन चारों ही को मैं पहले ही पढ़ा चुका था जब दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं। तत्सम तद्भव शब्द से एक क्वेश्चन आपके रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको डायरेक्टली हिंदी में उपयोग करते हैं, तो वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जो कि संस्कृत शब्दों से उत्पन्न होते हैं और उसमें समय के साथ कुछ कुछ बदलाव हो जाते हैं और उसको हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो हमारे देसी बोली में उपयोग किए जाते हैं वैसे शब्दों को देशज शब्द, और विदेशज शब्द जो विदेशों के शब्द आकर के हिंदी में बस गए हैं अर्थात कि हिंदी में उनका उपयोग करते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, दान या फिर जाति। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणी। ठीक है, क्योंकि जापान ये खुद संज्ञा शब्द है, ये विशेषण शब्द नहीं है। दान ये भी संज्ञा शब्द होता है और जाति ये विशेषण शब्द नहीं होता है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द नहीं है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द है गुण, माफ कीजिएगा, गुण संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण हो जाएगा गुणी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी 3 क्वेश्चन बने थे इससे पहले। हर एक पेपर में मिनिमम 2 क्वेश्चन बना था, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। श्री गणेश का विलोम शब्द आपको बताना है श्री राधा, विनाश, इतिश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी, इतिश्री। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतिश्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आकर्षण का विलोम शब्द आपको बताना है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर पराकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन 2, विकर्षण। ठीक है, आकर्षण का विलोम शब्द याद रखेंगे, विलोम शब्द चाहे विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विकर्षण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन 2, बहुसंख्यक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मंद का विलोम शब्द आपको बताना है सुस्त, आलस, शीघ्र या फिर त्वरित। मंद का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन 3, शीघ्र। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कर लिया है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। लैब असिस्टेंट से संबंधित इसी प्रकार के वीडियोस अब रेगुलर चैनल पे अपलोड होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है? चाह, मनोरथ, रश्मि या फिर कामना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इच्छा का समानार्थी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रश्मि। इच्छा का समानार्थी शब्द होगा चाह, मनोरथ और कामना। ये तीनों ही इच्छा का समानार्थी शब्द होता है या फिर पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन रश्मि जो है ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रश्मि। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं है? मनोज, भागीरथी, मदन या फिर अनंग। मनोज ये भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है।
मदन ये भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, और अनंग ये भी पर्यायवाची शब्द है कामदेव का, लेकिन भागीरथी जो है ये कामदेव का पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। श्रीमती शब्द का बहुवचन आपको बताना है। स्पेलिंग अच्छे प्रकार से देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। श्रीमती का बहुवचन हो जाएगा श्रीमतियाँ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा। बहुवचन और एकवचन से संबंधित भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। गिदड़ का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चलिए अच्छे प्रकार से आप स्पेलिंग देखिए, उसका स्त्रीलिंग कौन सा होगा ये आपको बताना है। गिदड़ का स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन सी गिदड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जो काम ना करना चाहे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, 2 क्वेश्चन इससे भी बना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो काम न करना चाहे उसको क्या कहा जाता है? आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य या फिर दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकर्मण्य। जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहा जाता है? अकर्मण्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसे न देख सके, न सुन सके और न ही छू सके उसे क्या कहा जाता है? निराकर, निर्गुण, अदृश्य या फिर अगोचर। जिसे न देखा जा सके, न सुन सके और न ही छू सके उसे क्या कहा जाता है? अगोचर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? पक्षी, थलचर, कौवा या फिर नभचर। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ होता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नभचर। आकाश में विचरण करने वाला या फिर आकाश में उड़ने वाला नभचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांग या फिर निर्दयी। जो शत्रु की हत्या करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न। क्वेश्चन नंबर 19 है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे याद रखेंगे। संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, तो अच्छी तरीके से इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। निरर्थक का आपको संधि विच्छेद बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निह जोड़ अर्थक, ठीक है। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ अर्थक, ऑप्शन सी। प्रत्युपकार का भी आपको संधि विच्छेद पूछा गया है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। प्रत्युपकार का करेक्ट जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी आपका हो जाएगा प्रति जोड़ उपकार, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस को देखे। अनुच्छेद से संबंधित हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं, 25 क्वेश्चंस हिंदी के रहते हैं अनुच्छेद से संबंधित, उनको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपके मेन पेपर अर्थात कि पेपर 2 से संबंधित वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो चैनल को जरूर से विजिट करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाउंड टू एडुकेशन फैमिली के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।